सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पर मैं मोटरोला का एक मोबाइल ऑर्डर कर रहा था जो कि ईएमआई पे कर रहा था बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। ऊपर यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई, यानी अगर आप किसी बैंक में अकाउंट अपना ओपन करते तो आपको डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड जरूर मिलता है, जिससे कि आप एटीएम के थ्रू पैसे निकालते हैं। तो आप बिना क्रेडिट कार्ड के अपने बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड, उससे भी अब आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट के द्वारा ईएमआई पर कोई सामान ले सकते हैं। और सबसे मजे की बात जानते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको यहाँ पर आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज कोई सामान ले सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज होता है, वो नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरा जो मोबाइल है यहाँ पे 16,958 रुपये का मोबाइल है, ठीक है। तो मुझे ये जो ईएमआई देखेंगे 5,653 रुपये का ईएमआई, तो मुझे इतना ही पे करना पड़ेगा। मतलब इससे 1 रुपया बेसी मुझे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर मान लीजिए 16,000 का मोबाइल में मार्केट में जाकर फाइनेंस करवाता, तो जो दुकान वाला फाइनेंस करता ना, तो ये 16,000 का मोबाइल मुझे 20,000 का पड़ता, क्योंकि 3 से 4,000 मुझे एक्स्ट्रा इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आप भी मान लीजिए कि आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, ऐसे में फ्लिपकार्ट से आप ईएमआई पर मोबाइल, टीवी, फ्रिज कोई सामान लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से बिना क्रेडिट कार्ड के अपने बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, उससे यहाँ पर ईएमआई पे 0% ब्याज पर मोबाइल या कोई सामान कैसे खरीदेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 9 महीने तक मुझे यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई पे ये मोबाइल दिया जा रहा है, मतलब बिना किसी ब्याज के। उसके बाद अगर 12 महीने के लेता हूँ तब मेरे से ब्याज लिया जाएगा। तो भाई हम 9 महीने के ले लेंगे, यहाँ पे 1851 रुपये का ईएमआई आएगा। तो अगर आप भी यहाँ पे ईएमआई पे सामान लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे कैसे सामान खरीदेंगे पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बाकी चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर कोई सामान लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। अगर आपका फ्लिपकार्ट में अकाउंट नहीं होगा तो अपना एक अकाउंट यहाँ पे बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको सामान लेना है यहाँ पर आप सर्च करिएगा। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पर एक मोबाइल लेना है मोटरोला का, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोटरोला यहाँ पे 5G सर्च करते हैं। तो देखिए मुझे उसे मोबाइल चाहिए नहीं, सिर्फ आप लोगों को प्रोसेस दिखाने के लिए यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। आप कोई भी मोबाइल ले सकते हैं, चाहे आईफोन हो या जो भी आपके मन में मोबाइल हो लेना है, जो भी सामान लेना आप यहाँ पे सर्च करिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये वाला मुझे मोबाइल यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये मोटरोला का जी यहाँ पे 37 करके है, और इसका यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्राइस है 16,799 रुपये, यानी मान लीजिए कि 17,000 का भाई मोबाइल है, ठीक है। 17,000 में 100-200 रुपये कम है, यानी कि 16,800 का मोबाइल है। वेरिएंट देख लीजिए 128 GB है, 4 GB रैम है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको 8 GB का चाहिए तो 8 GB कर लीजिए, 4 GB, मतलब जो भी चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कलर आपको चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ब्लैक वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप पूरा कैश में ले रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर मैं कैश में लेता हूँ तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पर यहाँ पे 1790 रुपये का ऑफ है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, कैश में लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हम ईएमआई पे लेना चाहते हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो अगर हम ईएमआई पे भी लेते तो यहाँ पे देखेंगे, अगर बजाज का फाइनेंस कार्ड है तो उस पर डिस्काउंट है, और यहाँ पे देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का होगा तो ये सब बता रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ईएमआई पे मोबाइल लेने के लिए आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक है बाई नाउ, यहाँ पे 16,700 यहाँ पे 99 रुपये, और यहाँ पर एक ईएमआई वाला बता रहा है। तो आपको बाई विथ ईएमआई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक इनका नोटिफिकेशन आएगा। नीचे यहाँ पर स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे मोबाइल आ गया है। देखिए अब ये जो प्राइस है मेरा 16,908 रुपये हो गया, क्योंकि देखिए 16,799 रुपये तो इनका 800 मान लीजिए प्राइस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का आपको पता होगा कि भाई कोई सामान ऑर्डर करते तो ये प्लेटफॉर्म फीस पता नहीं कौन कौन सा चार्ज जोड़ देते हैं, पैकिंग फीस, तो वो सब लेकर यहाँ पे देखेंगे 16,908 रुपये हो गया। इतना 16,799 का मोबाइल था। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू विथ ईएमआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। पेमेंट करने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएगा। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ऑल ईएमआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड एंड बजाज ईएमआई कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप ईएमआई पे सामान लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमें एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड से लेना है। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड ईएमआई में, देखिए एचडीएफसी बैंक का जो डेबिट कार्ड है उस पर हमें ईएमआई पे सामान दिया जा रहा है, ईएमआई पे सामान ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो उससे आप ईएमआई पे सामान ले लीजिए। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड नहीं तो घर बैठे एचडीएफसी बैंक का 5 मिनट में कैसे अकाउंट ओपन करेंगे इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ। वो वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहे तो कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए
यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई पे हमें सामान दिया जा रहा है। ऊपर भी देख लीजिए एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड दिया है, नो कॉस्ट यानी कि 0 यहाँ पे % ब्याज पे हमें सामान दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो मोबाइल था यहाँ पे 16,958 रुपये हो चुका है, यहाँ पे 58 रुपये कुछ और इनका फीस बढ़ गया, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए मान लीजिए 17,000 का ही वो मोबाइल है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम 17,000 एक तरह से मान के चलते 17,000 का मोबाइल है। अब यहाँ पे जो ईएमआई आ रहा है 5,653 रुपये आ रहा है 3 महीने के लिए। अगर मैं 3 महीने के लिए लेता हूँ तो चलिए एक बार इसको कैलकुलेट करते देखते हैं कि हमें अगर इतना ईएमआई देना है 3 महीने में तो कितना हम पे कर रहे हैं। तो गाइस देखिए 5,653 रुपये अगर 3 महीने में पे करते तो 16,959 यानी उतना ही मुझे पे करना पड़ रहा है, 1 रुपया मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी अगर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप 6 महीने के लिए भी ले सकते हैं। अगर 6 महीने के लिए लेते हैं तो 2,831 रुपये की ईएमआई आएगी, ये भी नो कॉस्ट में है। 9 महीने के लिए लेते तो ये भी देखें 1,851 रुपये की ईएमआई आएगी। चलिए 1,851 को एक बार 9 से हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया, 17,013 रुपये हो गए, यानी कि कुछ 50-100 रुपये के लपेट में यहाँ पे बढ़ा है। अब क्या बढ़ा, किसी मतलब किसी न किसी का यहाँ पे चार्ज बढ़ा होगा। बाकी यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं देखिए 1,891 गुणे 9 करते हैं तो गाइस यहाँ पे देखेंगे 17,019 रुपये आ रहा है। मतलब कि जितना का सामान है सिर्फ उतना ही पे करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि देखिए ये जो मोबाइल था, मान लीजिए हम 9 महीने की लेते हैं, 17,019 का था, ठीक है। मोबाइल जो हमने देखा था 17,899 का, नहीं 799 का था शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मान लीजिए 780 रुपये सिर्फ मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब ये पता नहीं क्या इनका फ्लिपकार्ट का कोई चार्ज होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ठीक है, मान लीजिए अगर हम 1,000 रुपये ही मान के चलते, 1,000 रुपये ही एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ईएमआई पे हम ले रहे हैं तो ब्याज हमारा नहीं लग रहा भाई। अगर ये 17,019 रुपये का ही अगर हम मोबाइल लेते ना तो मार्केट में अगर 17,000 का मोबाइल लेने जाओगे ना तो अगर आप 2 साल का भी फाइनेंस कराओगे, मान लीजिए 1 साल का भी फाइनेंस कराते हो ना, तो यहाँ पर आपका कम से कम ये 20,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 4,000 रुपये ना आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है, मतलब 20,000 प्लस ही जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये फ्लिपकार्ट ही ठीक है कि हमें यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई पे सामान दे दे रहा है। अगर मान लीजिए 9 महीने के लिए मुझे लेना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जितने महीने के लिए आपको चाहिए, फिर यहाँ पे सिलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे पेमेंट वाले पेज पर ये ले आएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग ले रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1,891 रुपये की ईएमआई आएगी 9 महीने के लिए, और यहाँ पे हमसे डेबिट कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालिएगा, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे डालकर कंफर्म एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। और उसके बाद जो भी यहाँ पे ऑर्डर है आपका यहाँ पे लग जाएगा। और देखिए फाइनली यहाँ पे मेरा ऑर्डर भी सक्सेसफुल हो चुका है डेबिट कार्ड से। तो गाइस देखिए यहाँ पर कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर मान लीजिए मुझे 20,000 का मोबाइल चाहिए, तो क्या मेरे अकाउंट में अगर 20,000 रुपये रहेंगे तभी ऑर्डर होगा, या फिर मतलब कितना भी हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए अगर आपके मान लीजिए 20,000 का आप सामान ले रहे हैं, अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये भी पड़े हुए हैं ना, तो भी आप डेबिट कार्ड के द्वारा ईएमआई पे कोई सामान ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, 150 रुपये भी हैं तो भी आप कोई सामान 20-25,000 का आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट के द्वारा बिना क्रेडिट कार्ड के अपने एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड से ईएमआई पर कोई सामान ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।